हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऋषि पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे योग सूत्र 13 पर, जिसपे कि उन्होंने सभी समाधि के बारे में बताया है दोस्तों। तो एक्चुअली में दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ मतलब, है ना। और उसी के लिए हम क्या है कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान योग तो करना ही है। आपको कुछ समय निकाल के अपने अंदर जाना ही है, ताकि आप जानें कि मैं कौन हूँ, आप उससे परिचित हों। तो उस राह पे चलते वक्त हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या उस राह पे हमको किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या अनुभव होते हैं। तो एक गाइडेंस के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमारा मार्ग और थोड़ा सरल हो जाए। हम समझे कि वास्तव में ऐसी चीज़ें भी होगी, कभी ऐसा भी होगा। तो अभी तक महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, हमको ये बताया ना कि हमारे अंदर जो वृत्तियाँ होती है, हमारे अंदर जो चित्त वृत्तियाँ हो जाती है, जिसके कारण हमारे स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं, जब तक इन वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, जब तक ये वृत्तियाँ समाप्त नहीं होगी, अगर आप इन वृत्तियों का निरोध नहीं करते तो आपका वही स्वरूप बन जाता है जो आपकी वृत्ति होती है, वो उन्होंने बोला है। जबकि आपका स्वरूप अलग है, आपका स्वरूप है शांति वाला, आनंद वाला, लेकिन वो स्वरूप से हम लोग अवगत नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो वृत्तियाँ होती है, उन्होंने उसको भी 5 भागों में बताया था, जिसमें कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो वो बता रहे हैं कि प्रमाण है, आपका विपर्य है, विकल्प है, निंद्रा है, स्मृति, इन्हीं मतलब 5 में जो है आपका चित्त रहता है। इस चीज़ को चित्त वृत्तियाँ बोला है कि आपका चित्त वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन इन वृत्तियों के कारण वो इसमें रहता है, तब आप वैसे ही बन जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बन चुका है दोस्तों, वो आप देख लेना। तो वो तो मैं आपको जस्ट बता रही, रिव्यू करवा रही हूँ कि उन्होंने अब तक हमको जो बातें बताई है, तो वो ही बताना चाह रहे हैं कि इन वृत्तियों के कारण क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी थॉट्स आती है, वो लहरें उठती है, उसके कारण आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो वो ये बता रहे थे कि इन वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। फिर उन्होंने निरोध के उपाय भी आपको बताए थे, जैसे कि अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो उन्होंने उस निरोध के लिए बताया था कि आपको जो है अभ्यास वैराग्य करना पड़ेगा, और उससे तो वैराग्य आएगा, उसी को उन्होंने परम वैराग्य बोला था, जो अभ्यास के द्वारा आता है ना। एक क्या होता है, जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, या हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करके अगर हम अपने आप को अगर रोकते हैं किसी चीज़ के लिए, जो हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ उठती है, जो विकार उठते हैं, उसको रोकते हैं, तो उसको तो उन्होंने दमनकारी नीति बोला था, है ना। तब उन्होंने यहाँ पे सभी जो निर्विष समाधि की बात करी थी दोस्तों। उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि सभी समाधि से उनका क्या मतलब था। तो सभी से वो ये बोल रहे थे कि अभी भी आपके संस्कार शेष है, अभी भी आपका संस्कार शेष है, तो उसको तो पूरा आपको करना ही होगा। जबकि निर्विष समाधि में उन्होंने कहा था कि संस्कारों का भी लय हो गया है। जो आपकी निर्विष समाधि होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि आपके संस्कारों का भी लय हो गया है, और वही आपकी असल में असली समाधि है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपने तर्क तय करके आप किसी समाधि तक पहुंचते भी, अगर मान लीजिए, तो उस समाधि के लिए उन्होंने ये कहा था कि ये एक दमनकारी नीति हुई है आपकी, आप दमन करते हैं, उस पर उन्होंने बताया था। तो वो जब ये बात बता रहे थे सभी जो निर्विष के बारे में, तो उसके पहले उन्होंने ये भी बताया था कि चित्त निरोध का उपाय क्या है। देन उन्होंने कहा था कि वो चित्त विषय कैसे होता है, कि आपके साधना में कौन कौन सी रुकावटें आती है, उसके विषय में भी अपन बात करते हैं। बाहरी कोई रुकावट नहीं, आपके अंदर के जो संस्कार है, उसके कारण जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, जो आपको गुस्सा आता है, जो आपको डिस्टर्बेंस होता है, वो आपके अंदर का ही है, वो उन्होंने इसकी बात करी थी। तो उस विषय को भी उन्होंने हटाने के लिए बताया था कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। आप जो है, उन्होंने ये भी बताया था कि आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, इस पे कि एक अलग से भी आपका वीडियो बना था चित्त प्रसादन के नाम से, कि चित्त को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, हमको कैसे दिया बत्ती भी जलाना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते थे, एट हम इतना कर ले, हम कोई श्लोक बोल ले, हम कोई मंत्र बोल ले, हमको जाप कर दे, है ना, या हमारे कोई गुरु है ना, वास्तविक गुरु जो हमारे होते हैं, उनको याद करके वो शुद्ध होते हैं। कहने का मतलब ये, आप कुछ देर आप अगर प्रकृति के पास ही बैठते हैं दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधे के पास ही बैठते हैं, तो आप उनसे अच्छा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध रूप में है। आप अगर खाली आकाश को देखते हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छी अनुभूति होती है। तो कभी कभी क्या है, मतलब आपको 1 घंटा निकालना ही चाहिए कि आप बगीचे में जाएं और शांत बैठे। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के साथ उस टाइम पे भी अपन भिड़े हुए हैं। हर समय मनुष्य मनुष्य के साथ बैठना भी वो नहीं है, क्योंकि सभी लोग विकारों से त्रस्त है एक्चुअली में। आपको कुछ देर जो है, आप पशु पक्षी के साथ ही बैठो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी कुछ बोलते नहीं है, भाषा नहीं उनकी,
वो उसे जी रहे हैं अपने ओर से मस्त। तो आप थोड़ी देर आकाश की ओर देखें, थोड़ी देर चंद्रमा की ओर देखें, फूलों को देखें, पेड़ पौधों के साथ आके बैठें, तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा अनुभव होगा। मतलब ये क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं इससे, अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, तो कुछ टाइम को उनको देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कुछ समय आपको जो है ध्यान के लिए भी निकालना चाहिए। तो आज जो महर्षि पतंजलि जी बात कर रहे हैं सभी समाधि के बारे में, तो वो यही बता रहे हैं। एक तो उन्होंने एक लिंग शब्द का भी यूज़ करा, तो लिंग मतलब वो बोल रहे हैं कि सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत को उन्होंने लिंग बोला है, और लिंग शरीर का मतलब ही होता है सूक्ष्म शरीर। तो दोस्तों ये आपका एक स्थूल शरीर है, लेकिन इसके अंदर आपका सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के कारण ही ये स्थूल शरीर आपको चलता फिरता हुआ दिख रहा है। और वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसी की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पर्श को ग्रहण कर रहे हैं। अगर ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है ना दोस्तों, तब अपन उसी को क्या बोलते हैं कि ये एक तरह से शव हो गया, आपका लाश हो गई है, अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो है तो अभी भी उसके अंदर आंखें दिखती है, आपको नाक दिख रहा, कान दिख रहा, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो रही है अब। तो वो चीज़ें करता कौन था एक्चुअली में? वो सूक्ष्म शरीर ही था आपका। तो वो जो जीव था, वो सूक्ष्म शरीर जो था वो निकल जाता है, और वो हमेशा रहता है, वो निकल जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म जगत के अंदर ये वो सूक्ष्म चीज़ें वो ये बताना चाहते हैं। ठीक है। और अलिंग शब्द को जो उन्होंने यूज़ करा है, तो वहाँ पे उनका मतलब होता है आत्मा से। आत्मा से, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो आपकी इंद्रियां हैं, मतलब वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये तो सूक्ष्म है सही, और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आपका प्राण है, और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आपका मन है, और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आपका बुद्धि है, और सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होती है आपकी आत्मा। तो अति सूक्ष्म की ओर जाना है। मतलब ये जो हम समाधि घटित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि सूक्ष्म से असूक्ष्म की तक की यात्रा ही है ये आपकी एक तरीके से। तो वहाँ तक पहुँचना है आपको। तो एक भूमि आपको तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके पहले अपन भूमि के बारे में भी बात करी थी कि किस प्रकार से आपके अंदर भूमियों का भी, तो उन्होंने भूमि के लिए बताया एक एकाग्र भूमि हमको तैयार करनी होती है, कि हमारा मन समझ जाए कि हाँ हमको तो ईश्वर प्राप्ति में जाना है, अपने स्वरूप को जानना है, हमारा लक्ष्य ये है। तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर उस ईश्वर को याद करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको उसकी झलक मालूम पड़ती है। वो एक प्रणव के रूप में हो सकती है, एक ओम का ओंकार शब्द के हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बैठते ही नहीं थोड़ी देर, हम सारी अपनी वृत्ति में चलते रहते दिन भर। तो हमको उतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ सुने या कुछ देखें अपने अंदर, कुछ महसूस करें, कुछ सूंघे भी, कुछ सुगंध भी आती है, ऐसा ही बताया है। ठीक है। उसके उसी रूप में हम भगवान को जानते हैं। तो ये एक अनुभव का विषय है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम निकालें, 1 घंटा निकालें 24 घंटे में से, और बस आंख बंद करके आप बैठ जाएं, और बस अपने अंदर देखें। आप तो बस अपने अंदर देखना शुरू करो दोस्तों। बहुत कुछ परिवर्तन आपको 21 दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदत बनने के लिए 21 दिन का समय पीरियड लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वास्तव में अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि अपने आप को जाने बिना इस दुनिया से चले जाना दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर जन्म होगा, फिर हम वैसे ही जिएंगे, उन्हीं वृत्तियों में जिएंगे, फिर ये जीवन चलता ही रहेगा हमारा, इसका कोई अंत नहीं है। और अल्टीमेटली जाना हमको उस मोक्ष की ओर ही है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि सारे जीव जो है उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो वही अलिंग है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने लिंग अलिंग की भी यहाँ पे शब्दों का उच्चारण किया है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी वो बात कर रहे थे यहाँ पे सभी समाधि का मतलब ये हो रहा है कि अभी भी कर्मों का संस्कार अब उसमें है। ठीक है। वो पूरा खत्म होगा तभी आप निर्वीण समाधि की ओर जाएंगे, और इनके साथ निर्वीण समाधि की ओर नहीं जा पाते हैं, तो वापस से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। ठीक है। तो अब उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम चित्त निरोध कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बाहरी जो आवागमन हो रहा था वो बंद हो गया हमारा। अब से हमारे भीतर भीतर के जो संस्कार है वही हमारे बचे हैं, उसी के कारण हम लोग लिप्त रहेंगे। अब हमारे संस्कारों के कारण ही हमारा सब कुछ चलेगा अंदर ही अंदर। तो मतलब अगर बाहर से हमने ग्रहण करना बंद कर दिया, थोड़ा कमी आएगी, लेकिन अंदर फिर भी बहुत कुछ चलायमान है, अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी चल रही है अभी भी। तो उसको भी ख़त्म करना है, इसको उसका भी निरोध करना है हमको। तो वो निरोध कैसे होगा, वो उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि आप धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपनी अंदर ऐसी भूमि तैयार करेंगे, तो इन सब चीज़ों का आपका निरोध होगा, तभी जाके आप उस जो लिंग जो आपका जिसको कि उन्होंने अलिंग बोला है, आत्मा के रूप में बोला है, उसको आप महसूस कर पाएंगे, उसको एक मणि के रूप में जो आप जानेंगे, उसकी उन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है महर्षि पतंजलि जी का, कि जो आपकी निर्मित समाधि है वो अपने आप में अंत समाधि है, लेकिन जो सभी समाधि है उसमें अभी भी एक बीज है कर्मों का। लेकिन बाहर से अभी आना बंद हो गया है आपके कर्म, लेकिन अभी तक आपने जो भी कुछ कर दिया है, तो उसका हिसाब किताब होना बाकी है ना।
जैसे कि एक कुम्हार अगर मान लीजिए कोई बर्तन बनाता है तो वो जो है लकड़ी से उसको चलाता है, ठीक है? एक बार वो घुमा देता है फोर्सली, आपको झूला ही होता है आपका। आपने कोई झूला अगर चला दिया है ना? फिर आपने धक्का देना बंद कर दिया। लेकिन जब तक आपने फोर्सली धक्का दे दिया था उसका जो असर है, वो तो वहाँ पे चलेगा चलेगा। फिर धीरे-धीरे कम होगा, फिर झूला ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप सभी समाधि तक पहुँचे हैं, तो अभी भी कर्मों का सिद्धांत वहाँ पर है। हालाँकि नए कर्म बनना बंद हो गए हैं, लेकिन जो कर्म हो चुके हैं उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए वो चलता रहेगा, है ना? लेकिन कम हो गए हैं क्योंकि अब आप नए संस्कार नहीं बना रहे हैं। तो यही अंतर वो बता रहे हैं कि सभी समाधि क्या है और निर्भी समाधि क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि अभी हमको ये समझना है कि हम कुछ समय अपने आप को दें, हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मन, हमारा जो स्वरूप है वो काफ़ी शांत है और आनंदमय है। तो वहाँ तक अगर पहुँचना है तो इन सारी इंद्रियों को पार करके वहाँ तक पहुँचा जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है। तो कुछ देर हम अपने अंदर बैठना शुरू करें, जो भी कुछ हो रहा है उसको देखें, जो भी कुछ आवाज़ आ रही है उसको सुनने का प्रयास करें। एटलीस्ट हम 1 घंटे का टाइम निकालें और थोड़ा योगा अभ्यास करें। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी दोस्तों। तो आप अपने आप ही अपने अंदर तक जाना शुरू कर देंगे। तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये जीवन है, इसको जानना ही है हमको। और इसके बाद फिर आपको जो आनंद भी शुरू होता है कि नहीं, मैं अब सही राह पे जा रहा हूँ। एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी अपने को अच्छा लगता है। नहीं तो अपन अगर सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ, जितनी हमको ज़रूरत है उतना तो हमको कमाना ही है, लेकिन वो भी एक अच्छे विचारों के साथ कमाना है उसको भी। उस आनंद को नहीं भूल जाना है और हमेशा वर्तमान में जीना है। बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करना, बहुत ज़्यादा भूत में क्या-क्या हो गया हमारे साथ, उसके बारे में सोचते रहना, वो नहीं होगा। तो आप जितना हो सके श्वासों पे ध्यान दें कि श्वास हमेशा वर्तमान में चल रही है। तो ऑटोमेटिकली आप वर्तमान में आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे जीते हैं, बच्चे इतने खुश क्यों होते हैं ये देखिए आप, या अपन भी जब छोटे थे बचपन में, तो अपन इतने खुश क्यों रहते थे? क्योंकि आप वर्तमान में जीते थे। तो धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, टेंशन पाल लेते हैं और एक ही जगह हमारे जो है, हमारी जो चेतना हम लोग एक ही जगह लगा देते हैं, बस पैसा-पैसा या जो भी कुछ है आपकी वासनाओं से संबंधित, तो उसको दूर करना है बस। थोड़ा-सा उसको मोड़ें, उसको उसको दूसरी जगह पे लगाएँ, इस मार्ग पे और आएँ, तो फिर आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बातें मेरे पतंजलि ने की है योग सूत्र 13 में सभी समाधि के बारे में, जिसे कि मुझे आपको शेयर करना था दोस्तों। और अगले गुरुवार को फिर हम मिलते हैं। आप इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।